नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल जिसका नाम है बात फतेह की, जिसमें बातें होती है कल्पना से वास्तविकता की ओर जाने के विषय में और ऐसे व्यवहारिक ज्ञान के विषय में जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आए। दोस्तों, विचारों के चमत्कार कहानी के तीसरे भाग के अंत में आपने सुना कि रमन चाचा अपने काम को और भी बड़ा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अब आगे रमन चाचा गांव में हल और बैल की कमी को देखकर बड़े परेशान हैं, क्योंकि हल और बैलों की कमी के कारण बहुत से छोटे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं और सभी लोग ट्रैक्टर से खेत की जुताई करवा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वह सोच रहे हैं कि किस तरह हम गांव वालों की इस समस्या का समाधान कर पाऊं। चाचा अपने छोटे उपकरणों को और भी बढ़ा रहे हैं। अब रमन चाचा के पास खेती के काम में आने वाले छोटे उपकरण जैसे कुदाल, फावड़ा, खुरपी, हिसुआ आदि 200 की संख्या में हैं, जिसका किराया हर रोज 200 तक आ जाता है। पर रमन चाचा के दिमाग में एक और विचार चल रहा है। वह विचार यह है कि अब वे हल और बैलों को भी भाड़े पर भेजेंगे। यदि किसी को अपने खेत की जुताई करवानी हो तो 150 रुपये दे हल और बैल लेकर जा सकते हैं और 4 घंटे तक अपनी खेत की जुताई कर सकते हैं। और यदि किसी को हल बैल के साथ हल चलाने वाला आदमी चाहिए तो उसे 200 रुपये ही देने पड़ेंगे और 200 रुपये देकर कोई भी 5 घंटे तक के लिए एक आदमी और हल बैल लेके जा सकते हैं। और यदि ले जाने वाला व्यक्ति बैलों को और हल चलाने वाले आदमी को खाना खिलाता है तो उसे 150 रुपये ही देने होंगे। जैसे ही यह बात लोगों को पता चला, वैसे ही रमन चाचा के पास 5 लोग एडवांस में ही पैसा जमा कर जाते हैं। यह देखकर रमन चाचा को बहुत खुशी भी होती है, बहुत आश्चर्य भी होता है, साथ ही थोड़ा परेशान है कि ये सब होगा कैसे, क्योंकि उनके पास 2 हल तो हैं पर बैल 3 हैं। अब उन्हें ज़रूरत थी एक बैल और एक आदमी की। रमन चाचा ने आओ देखा न ताओ सीधे चीमन के घर जा पहुँचे और चीमन से बोले, दोस्त, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। बड़ी प्रसन्नता से बोलते हैं। चीमन भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ दोस्त, बड़े खुश लग रहे हो? कौन सी प्रार्थना? यही कि हमें अब बाहर नौकरी नहीं जानी पड़ेगी। हमारे रोजगार की व्यवस्था यहीं हो गई है और अब तुम्हारी खेती भी आराम से हो जाएगी। यह बात सुनकर चीमन के चेहरे की मुस्कान और बढ़ जाती है और बड़े उत्सुकता से पूछते हैं, वो कैसे? रमन चाचा, बैठ समझाता हूँ। रमन चाचा सारी बात समझाते हैं। चीमन चाचा की बात सुनकर हैरानी से पूछते हैं, रमन, तुम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हो? नहीं यार, ये सपना नहीं है। तुम बस ये बता, मेरे साथ आ रहा है या नहीं? चीमन, आऊँगा कैसे नहीं? अगर गांव में ही नौकरी मिल रही है तो इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। ठीक है, तो कल बैल लेके आ जाना। इतना बोलकर रमन चाचा घर चले जाते हैं। चीमन अगले सुबह अपना एक बैल लेकर रमन चाचा के घर पहुंच जाते हैं। रमन चाचा भी तैयार हैं। चीमन को देखकर बड़े खुश होते हैं और पूछते हैं,
तुम्हें पता है आज तुम्हारा पहला ग्राहक कौन है? चीमन ना में सर हिलाते हुए। नहीं, रमन चाचा बोलते हैं, तुम्हारा पहला ग्राहक है अपना बुद्धन। कौन? पान दुकान वाला? चीमन आश्चर्य से पूछते हैं। हाँ वही। बुद्धन के पास 1 बीघा जमीन है, पर दुकान चलाने के कारण खेती नहीं करते थे। पर जब से पता चला है कि गांव में ऐसी व्यवस्था शुरू हो रही है, तुरंत मन बना लिया। चीमन हल बैल लेकर बुद्धन के घर पहुंचते हैं। जैसे ही बुद्धन के आंगन में पहुंचते हैं, बुद्धन की पत्नी पूजा की थाली लेकर आती है। बैलों को तिलक लगाती है, चीमन को भी तिलक लगाती हैं। बैलों को प्रणाम करती हैं, चीमन को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। यह सब देख चीमन की आंखें भर आती है। तभी बुद्धन भी दौड़कर चीमन को गले से लगा लेता है। बुद्धन की भी आंखें भर आई है। अब बुद्धन चीमन को लेकर अपना खेत पर ले जाते हैं और कहते हैं, आज बस इतना कर देना। यह कहकर वह अपनी दुकान की ओर चल देते हैं। उधर रमन चाचा की पहली ग्राहक 60 वर्ष की महिला हैं, जिनका एक ही लड़का है जो सूरत के किसी कपड़े के मिल में काम करते हैं। घर में किसी तरह की कमी नहीं है, पर खेत पड़ती रहना और पानी बहना किसे अच्छा लगता है। कोई उपाय न होने के कारण हिम्मत नहीं हो रहा था, पर उन्हें जैसे पता चला कि गांव में ऐसी हल बैल की सुविधा हो गई है, तुरंत तैयार हो गई हैं। उन्होंने भी सुबह उठकर अपने दरवाजे पर लिपाई की है, धूप जलाया है। रमन चाचा के लिए आलू के पराठे बनाए हैं। बैलों को तिलक लगाती हैं, एक एक रोटी खिलाती हैं। रमन चाचा को भी तिलक लगाती हैं। रमन चाचा उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, पराठे का डब्बा लेते हैं और खेत की ओर चल देते हैं। उनका खेत बस घर के पास ही है। वे कहती हैं, बेटा आज बस इसको ख़त्म कर देना, और अगर जल्दी हो जाए तो इसके बगल वाले में भी थोड़ा हल चला देना। इतना कहकर वो घर चली जाती हैं। रमन चाचा 12 बजते बजते अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। चीमन का भी काम 11:30 बजे तक पूरा हो जाता है। दोनों 12:30 बजते बजते घर आ जाते हैं। नहा धोकर खाना खाते हैं और थोड़ा विश्राम करने के बाद अपने खेतों की जुताई के लिए निकल जाते हैं। फिर दोनों लोग शाम को 6 बजे घर आ जाते हैं। रमन चाचा का सामानों का काम चाची और बच्चे मिलकर देखते हैं। अब सबका एक रूटीन सा बन गया है। अब किसी के पास बेकार का समय नहीं है। दोनों दोस्त शाम को बैठते हैं और अगले दिन के काम को निपटाने का प्लानिंग करते हैं। अब ग्राहकों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को ये सुविधा बहुत पसंद आ रहा है। जो लोग हल बैल ना होने के कारण खेती छोड़ चुके थे, उनमें फिर से उम्मीद जग गई है। यह बात पूरे गांव में फैल गई है, यहाँ तक कि अगल बगल के गांव में भी फैल गई है। रमन चाचा ने भी हल और बैल की संख्या बढ़ा दी है। गांव के 2-3 युवा जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, वो रमन चाचा के साथ काम करने लगे हैं। गांव के लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। अब गांव के लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे हैं। पर ये तो एक शुरुआत मात्र है। रमन चाचा के सकारात्मक सोच और सही विचार के कारण गांव में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा है। लोग जीवन में थोड़ा आगे बढ़ने लगे हैं। आज यहीं तक, बाकी भाग 5 में। दोस्तों,
अगर आप सबों को ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिले। धन्यवाद।